दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत कभी रुकती नहीं है, राजनीति हमेशा चलती रहा करती है। और सियासत कहें राजनीति कहें, यह तो एक ऐसा फलसफा बन चुका है जो सत्ता में आने पर भी और सत्ता में ना आने पर भी लगातार जारी रहने वाला चक्र है। और अगर कहें तो पिछले समय की राजनीति तो ऐसी बदली है कि लोग हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहा करते हैं। इसकी एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी जिसको लगभग 10 महीने हुए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की उन 42 सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर विधानसभा का चुनाव हार गई थी। और इसके साथ एक बात और चल रही है, क्योंकि जिस विषय पर मैं वीडियो आपसे बात कर रहा हूं वो इससे थोड़ा अलग है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बात चली है, वो ये है कि जिन लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बगावत की थी उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे। कहते हैं कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाला था उनको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, कोई पद नहीं देंगे, कोई सरकार में पोस्ट नहीं देंगे, यानी कि वो किनारे ही रखे जाएंगे और तब तक जब तक कम से कम चुनाव अगला शुरू ना हो। लेकिन एक तरफ ये बात है तो दूसरी तरफ अभी से ही कहा जा रहा है कि जो 42 सीटें हारी थी उन पर कैसे काम हो। अब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी यही मत है और सभी का यही मत है, पार्टी आला कमान का यही मत है कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ बगावत की थी उनको ना पार्टी में आने देंगे, ना उनको राजनीति की मुख्य धारा में लेंगे, भाजपा की मुख्य धारा, चाहे वो सरकार के अंदर कोई पद हो और चाहे वो पार्टी में कोई पद हो। लेकिन अब इस बात को जब मोहनलाल बड़ौली जी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन खबरों को अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लगाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया। लेकिन बात वो आ जाती है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी सवाल जरूर होगा कि जिन लोगों को आपने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में शामिल करा लिया तो उसकी जवाबदेही किसके सिरे रखी जाएगी। जिन लोगों को जिनकी वजह से कि आप कह सकते हैं राजनीतिक नुकसान भी हुआ, अगर वो पार्टी में वापस लिए गए, उनको पटके पहनाए गए, तो फिर क्या अब उन्हें कोई पद दिया जाएगा या नहीं। जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया था 6 साल के लिए, उन्हें 6 महीने के अंदर ही वापस ले लिया गया, तो क्या उनको मुख्य धारा में भी साथ ले लिया जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं का सवाल तो हमेशा खड़ा रहा करता है। अब जब बात यह करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो फिर सवाल की बात यह आ जाएगी कि जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया था वो 6 महीने के अंदर ही अगर पार्टी में वापस लिए जाने शुरू हो गए तो फिर ये सारी बातें क्या कागजी साबित होंगी। दरअसल गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। भाजपा के उस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, भाजपा के अंदर उनकी तूती बोलती थी, और प्रदेश उपाध्यक्ष रहने से पहले वो सरकार के अंदर चेयरमैन भी रहे थे डेयरी संसाधन के। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि टिकट नहीं मिला। नाम है उनका जीएल शर्मा। पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बड़े इर्द गिर्द दिखाई पड़ते थे। विधानसभा चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मुकेश शर्मा जो जिनको टिकट मिला वो चुनाव जीते। जीएल शर्मा साहब उनके विरोध में ही पार्टी छोड़ करके गए थे। मुकेश शर्मा भी चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बना ली। लेकिन उनको खुद पंडित मोहनलाल बड़ौली ने बाकायदा उनके घर पे जाके, उनके निवास पे जाकर के चाय शाय पी करके उनको पटका पहना करके पार्टी में शामिल करा लिया। जीएल शर्मा पार्टी की मुख्य धारा में फिर से आ गए। कांग्रेस छोड़ करके आए थे राजनीति के अंदर 2014 में, 2025 के चुनाव में छोड़ करके चले गए और फिर उनको वापस लिया गया और उनको वापस ज्वाइन करवाया उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी ने, जो लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बगावत की थी, जिन लोगों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की थी, धोखा दिया था, या जिन्होंने भी पार्टी की भीतरघात की थी, उनको शामिल नहीं कराएंगे। लेकिन साहब, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी और छोड़ने के बाद में आपने उनको 6 साल के लिए निकाल दिया, उनको आप खुद अगर शामिल करा रहे हैं तो फिर कार्यकर्ता तो सवाल करेंगे। जीएल शर्मा के बात करें तो फिर
दक्षिण हरियाणा का ही क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है हथीन। हथीन से भारतीय जनता पार्टी में 2019 के चुनाव से पहले शामिल हुए थे। हालांकि उस समय उनका बलिदान था कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक पद को छोड़ करके भाजपा में आए थे। 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया, 2024 में टिकट नहीं दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम लानत कुलानत भेजते हुए केहर सिंह रावत ने भाजपा छोड़ दी थी। खुद विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर गए थे एप्पल के निशान पर सेब के साथ में, और चुनाव तो खुद तो हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जबरदस्त चोट दी हथीन के अंदर। मनोज रावत भी चुनाव हारे, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। उनको भी खुद मुख्यमंत्री साहब ने भी और प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी, दोनों ने पटका पहना करके पार्टी में शामिल करा दिया। यहां भी वही सवाल आएगा कि भाई अब जब आप खुद कहते हैं कि जिन्होंने पार्टी को छोड़ करके सीधे चुनाव भी लड़ लिया, आपने कहा था कि ज्वाइन नहीं कराएंगे, ऐसी क्या मजबूरी आई कि एकदम साथ साथ आपने पार्टी में शामिल कराया? और अगर आपने जीएल शर्मा और केहर सिंह रावत को शामिल कराया तो फिर क्या उनको राजनीति की मुख्य धारा में नहीं लेंगे? ये सवाल भी आएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर उनके साथ भी एक प्रकार से ये सौतेला बर्ताव की बात कही जाएगी। और फिर क्या आने वाले दिनों के अंदर क्या उन नेताओं की क्या परख होगी? क्या जो विधानसभा चुनाव जीतने और हारने वाले लोग होंगे उनसे पूछा जाएगा कि कौन लोग भीतर घाती थे? हालांकि सूची जो आ रही है, सूची में तो वही नाम है, या जो चुनाव में उतर गए या फिर जो पार्टी छोड़ करके चले गए। कुछ लोग वो भी होते हैं जो पार्टी के अंदर भी रहते हैं और कैंडिडेट को हराने के लिए तमाम भूमिका भी निभाते हैं। उसे कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जिन्होंने जड़ों में पूरी तरह मट्ठा डाल दिया हो। उनकी पहचान कैसे होगी? वो कैसे मुख्य धारा में में चल रहे हैं या नहीं आए जाएंगे या बाहर भेजा जाएगा? क्या होगा उनके साथ में? ऐसे लोग भी थे। अब हालांकि अगर जहां तक ज्वाइनिंग की बात चलेगी तो एक नाम बड़ा चर्चा में रहा, मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके थे लंबे समय से, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का साथ दिया और वो दरवाजे पर आ करके उनको बैरिंग लौटा दिया गया, उनको पार्टी में नहीं आने दिया गया। आप उदाहरण ले सकते हैं हर्ष कुमार का। चौधरी हर्ष कुमार हथीन के विधायक रहे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री रहे हैं, 2 बार एमएलए थे। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में आए थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया था। चुनाव वो हार गए थे। 2019 के चुनाव से पहले वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे जननायक जनता पार्टी में। जननायक जनता पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 से लेकर वो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले तक, यानी कि जब तक जजपा भाजपा गठबंधन की सरकार चली, वो तब तक जजपा में रहे, जेजेपी में, और सरकार गिरी, इधर दुष्यंत चौटाला पार्टी छोड़ करके चले गए। किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फिर वो बिना पार्टी के आराम से खाली मैदान में रह गए। कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया। चौधरी हर्ष कुमार ने इधर हथीन विधानसभा और होडल विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दबकर काम किया, यानी कि विधानसभा सीटों पर उन्होंने खूब पसीना बहाया। उसका परिणाम भी मिला कि होडल तो बीजेपी जीत गई, हालांकि हथीन नहीं जीत पाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे होडल में रैली करने के लिए। हर्ष कुमार ने पूरी तैयारी की। जो होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर दोनों चाहते थे कि हर्ष कुमार को पार्टी में ले लिया जाए। चौधरी हर्ष कुमार पार्टी के मंच पर भी थे, लेकिन गले में पटका नहीं पड़ा उनके। मंच से बड़े आराम से बेचारे उतरे और आज तक वो भाजपा ज्वाइन नहीं हो सकी उनकी। तो जब पार्टी के मुखिया ही कोई नियम बनाए और वही उस नियम को तोड़ दें तो फिर जरूर कार्यकर्ताओं में सवाल खड़े होते हैं, कार्यकर्ता क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये क्वेश्चन मार्क कार्यकर्ताओं के ठीक हैं, और या फिर पार्टी अपने हिसाब से देखती है कब क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।